नए तर्जुमान हुकूमत पंजाब हसन खावर साहब। हसन साहब, वेलकम टू जियो पाकिस्तान, इट्स द फर्स्ट दैट वी आर टॉकिंग टू यू। अब बताइएगा कि पंजाब में स्मोक का मसला कई सालों से है सर, और बहुत बढ़ चुका है। लोगों की तबीयत ख़राब होती है, साइनस वाले तो बेचारे बहुत ही उकताए हुए होते हैं, और जिनको अस्थमा है वो भी बड़े परेशान होते हैं, वो कर जाते हैं। तो इस बार काफ़ी आप लोगों ने संजीदा लिया है, 144 दफ़ा नाफिज कर दी है, पाबंदियाँ भी लगाई गई हैं। सो उसके बारे में बताइए कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट कराएंगे, क्या सख्तियाँ होंगी, कैसे नाफिज कराएंगे ये पाबंदियाँ जो आपने अनाउंस की हैं। कि जो ईंटों के भट्टे होते हैं, ब्रिक किल, ये एक बहुत बड़ा सोर्स है जो कि माहौल को आलूदा करते हैं, और अल्लाह के फजल से पूरे पंजाब के अंदर 100% जो भट्टे हैं वो ज़िग ज़ैग टेक्नोलॉजी पे जा चुके हैं, जिससे इस दफ़ा स्मोक के कंट्रोल में पहले से बहुत फ़र्क पड़ेगा। दूसरा ये है कि अब हुकूमत 50,000 से 1 लाख तक फ़ाइन भी करेगी अगर कोई इससे निकलेगा या किसी का नहीं सही चल रहा होगा। और तीसरा ये है कि हुकूमत ने एक ऐप बनाई है इसको रिपोर्ट करने के लिए। अगर किसी शख्स को कोई शिकायत होगी, उसको लगेगा कोई कानून को वायलेट कर रहा है, तो वो उस ऐप से आके रिपोर्ट करेगा, और उसके बाद हुकूमत जो है ना उस पर फ़ौरन कार्रवाई करेगी। ज़राअत के अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ है जिसमें ये हिस्टोरिकली होता रहा है वो है जी स्टबल बर्निंग, जब किसान जो हैं अपनी फसलों को जलाते हैं। और अब हुकूमत पंजाब जो है वो उसको स्पार्को के मैप्स के अंदर से मॉनिटर करती है ताकि वो हॉट स्पॉट्स देख सके, और उसके ऊपर भी हम इन्फोर्समेंट भी कर रहे हैं, और उसके ऊपर भी 50,000 तक जो है जुर्माना हुकूमत कर रही है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा मसला कमर्शियल व्हीकल्स है जो बहुत काला धुआं छोड़ते हैं और वो काफ़ी इसमें एडिशन करते हैं। उसके ख़िलाफ़ भी पिछले कुछ रोज़ में ट्रैफिक पुलिस ने, हुकूमत ने धड़ाधड़ कार्रवाई की है, जुर्माने किए हैं, और कोशिश ये है कि सीज़न के आने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी गाड़ियों को सड़क से हम उतारें ताकि आपका जो माहौल है वो गंदा ना हो। चलिए, ये तो आपने एक्सप्लेन कर दिया। हसन साहब, ये भी बताइएगा कि जो पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं, ज़रूरी है कि उन पर सख्ती से अमल दरामद भी हो, मतलब वरना तो फिर ये सिर्फ पेपर वर्क ही हो गया ना। तो इस काम पर किसकी ड्यूटी लगाई जा रही है? कौन कौन लोग हैं जिनसे आपने मेक श्योर करना है कि ये सब इम्प्लीमेंट हो और ये हो फॉलो? जी देखिए, तमाम की तमाम एजेंसियाँ इस पर काम कर रही हैं। इस पर पहले मैं एक ये वजाहत कर दूँ कि पहले हमें दफ़ा 144 की ज़रूरत इसलिए पड़ती थी कि ये एक कैलेमिटी के तौर के ऊपर रजिस्टर्ड नहीं था स्मोक जो है। पिछले साल जो कैलेमिटी एक्ट है मेरा ख्याल 1958 का, उसके अंदर इसका इंदराज कर दिया गया है, और अब इस कानून के तहत हुकूमत जो है वो बिल्कुल इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकती है। ये आपने बात बिल्कुल ठीक की कि उस कानून का कोई फ़ायदा नहीं जिस पर अमल दरामद ना हो, और मैंने इसीलिए आपको अर्ज़ की कि इस वक्त हमारा तमाम फोकस इन्फोर्समेंट के ऊपर है। इस वक्त हमारा तमाम फोकस इसको अमल दरामद कराने पे है। ये वो महीने हैं जिसमें सिर्फ एक्शन होगा, बाकी का जो साल है वो कवानीन चेंज करने के लिए, रेगुलेटरी चेंजेस करने के लिए, प्लानिंग करने के लिए है। लेकिन ये जो महीने हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ एक्शन और अमल दरामद के महीने हैं। अच्छा हसन साहब, स्मोक का ज़्यादा मसला बॉर्डर पार सरगर्मियों की वजह से पैदा होता है, ये भी बताया जा रहा है, और ये साल से हमने ऑब्ज़र्व भी किया है। तो क्या उस तरफ भी किसी से रब्ता हुआ है, बातचीत करने की कोशिश की गई है? भाई ज़ाहिर है एक ही हवा है जिसमें सबने सांस लेना है, ज़मीन पर बॉर्डर है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि एक दूसरे से कोऑपरेट ना किया जाए। देखिए, हम हर दफ़ा कोशिश करते हैं, हम अभी भी वफाकी हुकूमत से बात करेंगे कि वो जो है हिंदुस्तान से बात करें और इस मसले पे साथ दें, क्योंकि देखिए ये वो मसला है जो दोनों हुकूमतों का है, ये कोई सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है। और अगर हम इस मसले को अपने एंड पे ठीक कर लें और वो ना करें तो फिर जाहिर है कि हमें भी उसका इम्पैक्ट आएगा। तो हम ये बिल्कुल हर साल कोशिश करते हैं, इस दफ़ा भी करेंगे। क्या मैं समझता हूँ कि ये कोशिश कामयाब रहेगी। उम्मीद पे दुनिया कायम है। वो क्या है कि पेवस्ता रह शजर से उम्मीदें बाहर रख, लेकिन अगर आप हिस्ट्री को देखें, हिस्ट्री इज़ ऑफ एनी एविडेंस, तो मुझे लगता नहीं कि हमें कोई खातिर खा वहाँ से कामयाबी हासिल होने लगी। अच्छा, एक लास्ट एक सवाल भी हमने आपसे पूछा। हाँ, ये सारी बातें तो हो गई, लेकिन आपसे आज हमारी ज़रा पहली मुलाकात हो रही है और होती ही रहेगी, तो एटलीस्ट जब तक आप तर्जुमान हैं। इंशाल्लाह, फिंगर्स क्रॉस्ड। तो आपको मुबारकबाद भी देना थी हमें, और आप हुकूमत पंजाब के तर्जुमान बन गए हैं। लेकिन ये जो करियर है ना, ये ज़्यादा महफूज या लॉन्ग टर्म साबित नहीं होता। खासतौर पर ये पोस्ट है, चलने करियर नहीं हम कहेंगे, एक्चुअली ये वाली जो पोस्ट है। तो पिछले तर्जुमानों ने जो गलतियाँ की थी
काश कि वो अब तक आइडेंटिफाई हो गई हो ताकि वो दोहराई ना जाए, क्योंकि हम हमेशा पूछते रहते हैं भाई पिछले वाले को क्यों हटाया, तो हमें कभी जवाब नहीं मिलता। So have you worked on it, हसन साहब? देखिए, पहले तो आपने कहा कि महफूज है कि नहीं। जिसने महफूज होने की फ़िक्र करनी होती है वो तो खेल के मैदान में उतरता नहीं है। तो जब खेल के मैदान में आप उतरेंगे तो आपको खेलना पड़ता है। अब बात यह है कि ये कप्तान की मर्ज़ी होती है कि वो किस खिलाड़ी को किस ऑर्डर के ऊपर खिलाए और उससे कैसे काम ले। आपने पूछा माजी की गलतियाँ, मेरा अप्रोच ये है कि हमें आगे की तरफ देखना है, हमें पीछे की तरफ नहीं देखना। और अगर पीछे की तरफ देखना है तो कुछ सीखने के लिए देखना है कि हमारे से जो प्रेडेसेसर थे, मेरे जो प्रेडेसेसर्स थे, उनकी क्या क्या खूबियाँ थी, क्या क्या उनकी स्ट्रेंथ्स थी और वो मैं कैसे ले सकता हूँ। और मेरा जो इसके ऊपर तरीक़ाकार होगा ज़ाती तौर पे वो ये होगा कि हम जो हक़ाइक़ हैं, जो दादो शुमार हैं, वो अवाम के सामने रखें, उनको मदद दें ये बताने में कि हुकूमत पंजाब क्या काम कर रही है, ताकि वो ख़ुद ये फ़ैसला करें कि ये हुकूमत अच्छी है या पिछली हुकूमत अच्छी थी, और आइंदा आने वाले इलेक्शन में वो फिर अपने ज़मीर के हिसाब से फ़ैसला करें। पिछले वालों की खूबियाँ और स्ट्रेंथ्स बहुत अच्छी बात है, खामियाँ भी ज़रूर देखें, क्योंकि खूबियों की वजह से तो नहीं उनको हटाया गया ना, खामियों की वजह से हटाया गया। खामियों पर भी ज़रा नज़र डाल लें। लेकिन बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके हसन।